हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद आपका स्वागत है अल्फा टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। आज हम क्वेश्चन डील करेंगे 5.2 से। एक्सरसाइज हमारा है, बहुत अच्छे अंदाज में हम डील करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं बाबू। क्वेश्चन हम आज डील करने वाले हैं 6 और 7 नंबर, दो क्वेश्चन डील करेंगे आपके बीच बहुत अच्छे अंदाज में। सबसे पहले 7 नंबर बाद में करेंगे, 6 नंबर पहले करेंगे। 6 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11.852। कह रहा है कि इसमें इस एपी में चेक करने के लिए, इसके डॉट कौन सा 150 टर्म, जो एपी में कौन सा आ रहा है 150 टर्म, इसमें कौन सा पद आ रहा है, इसमें आगे चेक करने 150 हमको दे रखा चेक करने के लिए। चेक करने के क्योंकि इसमें बता रखा है कि इस टर्म में कौन सा हमारा 150 आ रहा है, कौन सा पद आ रहा है, तो इसमें चेक करना है हमको। तो ये हम सबसे पहले हमको दे रखा है एन की वैल्यू, सबसे लास्ट हमको दे रखा है एन की वैल्यू हमको दे रखा है -100 क्या है 50। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को यहाँ पर डील करेंगे 11 और 8 और 5 और क्या है 2 है, ये क्वेश्चन हमारा है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारा है, तो ये कॉमा डॉट डॉट चलेगा। तो वो चेक करना है, चेक यही करना है कि इसके आगे क्या है। फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा, फर्स्ट टर्म हमारा ये होगा, फर्स्ट टर्म हमारा ये होगा, फर्स्ट टर्म हमारा ये 11 हुए। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या, a2 माइनस a1। तो a2 कौन सा हमारा, a2 यहाँ हो गया हमारा 8 हो गया, माइनस क्या है क्या होगा 11। तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आया, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला यहाँ पर हमारा सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा है। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकल गया, an की वैल्यू निकल, an हम यहाँ -150 और यहाँ प्लस a की वैल्यू कौन सा हमारा बाबू 11 हमारा, प्लस n की वैल्यू नहीं दे रखा तो नहीं कोई बात नहीं, d की वैल्यू क्या है -3 दे रखा, 3 डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर -3 इक्वल टू 150 हमारा हो गया। उस तरफ जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या है 3 है, और यहाँ 150 उस तरफ जाएगा तो ये क्या माइनस का हो गया, हो जाएगा 11। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -161 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 3। अभी बाय में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, अभी बाय में चला जाएगा तो यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए n माइनस 1 यहाँ पर हो गया, बाय में चला गया क्या है -100 यहाँ पर है, अब -3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बाबू कि यहाँ पर वैल्यू कट रहा है 3 5 15, यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा तो इसमें ऐसे रह जाएगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 16 और यहाँ पर ये आएगा, इसे हो रह जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू है, उसको खोलिए उस तरफ भेजिए, क्या हो जाएगा n यहाँ माइनस में तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 61 यहाँ पर प्लस या 3, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा n की वैल्यू क्या जोड़ेंगे तो 164, 3 और 161 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो है 164 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें जो काटोगे 3 5 15 8 3 चौके 12, ये 3 चौका 3 5 15, ये कट नहीं रहा, डिविजन नहीं है। तो इसमें देख पा रहे हैं हम इस एपी, हमारा जो एपी था, हमारा एपी ये एपी था, इसमें तो कोई टर्म आ ही नहीं रहा, ये पॉइंट में आ रहा है, इसको पॉइंट समथिंग कुछ पॉइंट होगा, 3 5 15 यहाँ पर होगा 3 चौके 12, यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 यहाँ पर हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 18 कुछ पॉइंट में आएगा। ये पॉइंट में आंसर कट रहा है नहीं रहा है, तो यहाँ पॉइंट में तो आंसर दे नहीं रखा है, यहाँ पॉइंट में तो आंसर नहीं दे रखा है। इसमें तो 150 जो हमारा मानना था वो गलत था कि इसमें जो है नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें बाबू कि यहाँ पर क्या लगेगा -150 इज नॉट
टर्म टर्म ऑफ 150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। बिकॉज लिख लीजिए, बिकॉज नॉट रिलेटेड फॉर दिस टर्म, यहां लिखिए दिस टर्म ऑफ एपी में कोई रिलेटेड नहीं कर रहा है, क्योंकि 150 तो आई है, यहाँ पर कोई पद नहीं, पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, यही इतना ही काफी है लिखने के लिए, ठीक है। बिकॉज नॉट रिलेटेड फॉर दिस टर्म ऑफ एपी, एपी के टर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एपी के टर्म में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना माइनस, जो हमारा मानना था, जो क्या मानना था, 150 जो था माइनस, वो हमारा मानना गलत था, क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें आ ही नहीं रहा, कोई भी इसके आगे आ ही नहीं रहा, इसलिए हमारा जो मानना ये गलत था। तो ये सबसे पहले हमारा जो 6 नंबर कंप्लीट हो। अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, हो गया बाबू, नोट कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं बाबू। अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द 31 टर्म्स ऑफ एन एपी whose 11 टर्म्स इज अड़तीस and the 16 term is 73। कह रहा है कि फाइंड करने के लिए 31 31वां टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है, 31वां टर्म फाइंड कीजिए। आप कह रहा है जिसका एपी का टर्म है हुज, जिसका एपी का टर्म दे रखा है 11 का 38 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 16 टर्म का दे रखा है आपको ये 73 दे रखा है। तो यही कह रहा है कि कह रहा है कि फाइंड करने के लिए 31वां टर्म, देखिए आपका 11 टर्म दे रखा है, 11 टर्म दे रखा है आपका यहाँ 11 टर्म दे रखा है आपको 38 दे रखा है, और 16वां टर्म दे रखा है आपको 16वां टर्म दे रखा है आपको 73 दे रखा है। फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, एन बराबर फॉर्मूला लिखते हैं आपका बीच ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए एन का, तो यहाँ पर एक हम और फाइनली हम आपको लिख देते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या 31 हो जाएगा, और यहाँ पर डालेंगे तो ये प्लस एक घटा देंगे एन की जगह 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30d हो जाएगा। यहाँ पर जो हम इक्वेशन 1 इसको मान लेते, क्योंकि 31 टर्म निकाल 31वां टर्म हमको निकालना, तो ए का वैल्यू पता रहेगा तभी तो निकालेंगे, डी का वैल्यू पता रहेगा तभी तो निकालेंगे। तो इसको आई होप इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट बार फाइनली हम अपना आंसर देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि इन दोनों से निकाल के इसमें लाके पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला वही फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, क्या 11 दे रखा है, एक का एन की वैल्यू क्या दे रखा है 12 दे रखा है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एन वहां से उठाए 11 हमारा, तो यहाँ पर होगा ए प्लस यहाँ पर 10d हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला ये 16 होगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस यहाँ 15d हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारा हो गया। अब 11 टर्म का दे रखा है, 16 टर्म का दे रखा है, आपको क्या देखा है, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 अभी मत मानना, इसको ऐसे रहने देना, इसको अभी नहीं मानना। यहाँ पर 70 यहाँ पर पुट कर दीजिए 11 की जगह पर क्या, यहाँ पर पुट ए प्लस 10d इक्वल टू क्या 38 हो गया। यहाँ पर पुट कीजिए ए प्लस 15d का वैल्यू क्या है यहाँ 73। क्यों कर दिए, इस एक 11 की जगह पर हमारा क्या 38 लिया, और यहाँ पर एक क्या एक 16 की जगह पर हम 73 लिया, कंफ्यूज मत होइएगा, यही लिया हमने, ठीक है, यही लिया है। और यहाँ पर हम ला के यहाँ पर पुट कर दिया, इक्वेशन 1 मानिए इसको, अब इक्वेशन 2 मानिए, डरने की बात नहीं है, मैथ को डरा के रखिए, ठीक है, गर्दा उड़ा दीजिए मैथ का।
तो ये हमारा अब क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनली हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और डी की वैल्यू लाएंगे, क्योंकि ए और डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हमारा 31वां टर्म जो है फाइंड हो जाएगा, एकदम फाइनली हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको एक ऊपर नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं कर लेते, यहाँ कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या कीजिए, फ्रॉम घटाइए, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से क्या है, 2 में से घटाइए 1 को सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर एक, तब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 घटाइए, तो यहाँ पर से 2 में से घटाइए a प्लस यहाँ पर 15d इक्वल 73, और यहाँ पर आप क्या है a प्लस 10d यहाँ पर 38 दे रखा है। अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया 5d, यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 3, ये 35 हो जाएगा। यहाँ पर अब आ रहा, यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ 5d हो जाएगा, 5d यहाँ 35 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बाय 1 नहीं कुछ था, तो यहाँ 35 डिवाइड बाय क्या है 5, ठीक है, 5 यहाँ हो जाएगा हमारा 5 एकड़ 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पर डी की वैल्यू 7 आ जाएगा। ओके, डी की वैल्यू हमारा 7 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे, अब देख डी की वैल्यू 7 यहाँ पर आप लाइए, अब डी की वैल्यू 7 आ गया, और फर्स्ट टर्म हमारा डी पुटिंग किसी में पुट कर दिए डी की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, कहाँ गया 1 में पुट कर दिए 1, तो 1 में पुट किए a प्लस, और डी की वैल्यू कितना है 7 है, और कितना 38 दे रखा है, तो ये तो 70 हो जाएगा आपका, उधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 70, उधर जाएगा तो 38 माइनस 70, ठीक है 70 हो जाएगा। अब इसमें से आप क्या 70 में से घटाइए, 70 में से घटाइए कितना 38 घटाइए, ये 10 में से ये 2 बचा, और यहाँ पर बच गया 3 यह हो गया हमारा 3 6 में से घटा 3, तो यहाँ पर हो गया 32। अब 32 को 8 को जोड़िए तो 70 आता है, देखिए आता है कि नहीं, अरेंजमेंट 10 यहाँ पर हो गया 7 8 7 हो जाएगा, 32 यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर हमारा टर्म क्या आया 72 के हमारा माइनस ये आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे बाबू, हम वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हमारा, अब देख रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था, 31 था हमारा, और यहाँ पर क्या a प्लस, अब इसमें वैल्यू डालेंगे, सारी वैल्यू इसमें डालेंगे, इसमें डालने के a प्लस 30d हमारा दे रखा 30d। अब यहाँ पर करते हैं a31, यहाँ पर हमारा a की वैल्यू कितना है -32 हो गया, और यहाँ पर हम वैल्यू प्लस 30 का कितना हमारा d का वैल्यू कितना है हमारा 7 है। अब यहाँ पर a31 यहाँ पर हो जाएगा 32, यहाँ पर 7 कि 210 हो जाएगा, और 210 में से हम 32 घटाएंगे, यहाँ पर घटाइए 210 में से 32 घटाइए, यहाँ पर 0 में या 10 में से घटा 8 हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया 10 में से यहाँ पर घटाएंगे 3 तो 7 हो जाएगा, ये 178 हमारा हो गया, 178 हमारा टर्म ये निकला, ये 178 हमारा जो 31वां जो हमारा था वो पद जो है यहाँ 178 हमारा निकला। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 to 7 नंबर क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन को हमने डील किया, बहुत अच्छे अंदाज में आपके बीच डील किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप डील किया है, एकदम डिस्कस कर किया है आपके बीच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आप आए वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसीलिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।